हेलो एवरीवन, मेरा नाम अंजलि है और हमारी जो ज्योग्राफी की सीरीज कोजेंट आईएएस ने चलाई थी तो उसका आज हमारी 10th क्लास है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था जब मैंने आपको इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में बताया था कि जो हमारे सोर्सेज हैं इंटीरियर ऑफ द अर्थ में, उसमें मैंने आपको बताया था एक अर्थक्वेक के बारे में कि उसमें जो है आपकी सिस्मिक वेव्स निकलती हैं, उसके बेसिस पे क्या है हमें जो है इंटीरियर ऑफ द अर्थ कौन कौन सी लेयर्स हैं, कौन सा सॉलिड स्टेट में कौन सी लेयर पाई जाती है, ये हमने उसमें स्टार्टिंग में पढ़ा था। तो अभी जो है इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं डिटेल में। ठीक है, तो चलिए देखिए। देखिए, अब एक चीज मैं आपको बता देती हूँ, अर्थ मूवमेंट। जैसे अभी हम आगे जैसे जैसे हम टॉपिक में आगे बढ़ेंगे तो जो है अर्थ में जो भी है, जो जियोमॉर्फोलॉजी हमारा फिजिकल ज्योग्राफी का जो टॉपिक होता है, उसमें मेन क्या है, हमारे जो भी लैंडफॉर्म्स वगैरह बनते हैं। ठीक है, तो उसके में हम मेनली पढ़ते हैं। तो जैसे एंडोजेनिक फोर्स हो गया और अब एक्सोजेनिक फोर्स हो गया। तो एंडोजेनिक फोर्स जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, एंडो का मतलब होता है कि इंटीरियर, जो आपका इंटीरियर ऑफ द अर्थ में जो भी, जिसकी वजह से भी आपका, जैसे मान लें कि अब जैसे हम जब प्लेट टेक्टोनिक पढ़ेंगे, आपकी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ेंगे, तो आपका जो है इंटरनल जो फोर्स लगता है उसका मैं रीजन मैं आपको बताऊंगी क्या है। तो सडन फोर्स हो गया। ठीक है, अब सडन फोर्स में क्या, अर्थ को एकदम आता है, एकदम आपका अर्थ को एक आया, आपके जो क्या है ऊपर की लेयर्स हमारी जो है हिली, जो हमारा क्रस्टल एरिया होता है उसका जो शेकिंग है उसको ही हम अर्थ को बोलते हैं। और हमारा वोल्केनो हो गया, वोल्केनिक इरप्शंस हो गया, जो हमारा मैग्मा होता है, जो मैं जो आपका मेंटल में एस्थेनोस्फेयर वाला जो एरिया मैंने आपको बताया था इंटीरियर ऑफ द अर्थ में, तो वो जो मेल्टन स्टेट में होता है, तो वो जो है जब इरप्शन होता है, जो भी आपका क्रैक मिलेगा उसको, तो वो बाहर वहां से इरप्ट होगा। तो जो अंदर आपका मैग्मा होगा वो बाहर निकलेगा लावा के फॉर्म में, गैसेस के फॉर्म में। ठीक है, तो उसकी वजह से भी क्या है, जो आपकी लेयर्स होगी, जैसे मैंने आपको ये बताया था, ये है, तो अगर यहाँ से ये क्या है आपका सर्कुलर मोशन में आपका मैग्मा रोटेट करता है। तो अगर यहाँ पर कहीं भी आपका जो वीक आपका जोन होगा, तो यहाँ से ब्रेक करके बाहर निकल जाएगा, तो ये भी हमारा मैग्मा, ये जो है हमारा वल्केनो होगा, इसमें आपका लावा निकलेगा और गैसेस निकलेगी। तो ये हम जब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो हमारा वॉल्केनो वाला है, उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे वॉल्केनिक कौन कौन सी क्या क्या शेप्स होती हैं वॉल्केनिक की। ठीक है, तो किसमें जो सिलिका का अमाउंट कितना होता है, कौन कौन से मेटल एलिमेंट्स उसमें पाए जाते हैं, किसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, वो हम नेक्स्ट हमारा टॉपिक इसका है। अभी हम बात करते हैं अर्थक्वेक में। तो अर्थक्वेक के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे क्या होता है अर्थक्वेक। जैसे मैंने आपको बताया, अर्थ का जो क्रस्ट है उसका मूवमेंट, उसका शेकिंग को ही अर्थक्वेक बोलते हैं। ठीक है, वॉल्केनो हो गया जो सडन मूवमेंट में हो गया, और आपका लैंडस्लाइड हो गया। लैंडस्लाइड हो गया जैसे कि जनरली आप देखते हैं लैंडस्लाइड्स, अब तो जो है आपका प्लेन एरियाज में बहुत सा क्या आपका बहुत सी मिट्टी जो है आपका जो है स्टोन ब्रिक्स वगैरह जितने भी जो है उसमें सारे पेबल्स और डिब्रिस के साथ जो है एकदम मिट्टी जो आपका स्लाइड होती है आपका, तो उसमें लैंडस्लाइड उसे बोलते हैं। ठीक है, जनरली आपका जो है हिली एरियाज में वन ऑफ द मतलब काफ़ी ज़्यादा होता है। फिर आपका डायस्ट्रोफिक प्रोसेस हो गया, जो मतलब आपका स्लो स्लो मोशंस में होता है। तो माउंटेन बिल्डिंग, अब आपको पता है माउंटेन एक दिन में नहीं बनी, इसको मिलियंस ऑफ ईयर लगे हैं बनने में। क्या प्रोसेस है माउंटेन बिल्डिंग्स का, कौन कौन सी माउंटेन्स होती हैं आपकी। ठीक है, फोल्ड माउंटेन होती है, फॉल्ट माउंटेन होती है। ठीक है, ये हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये मैंने अभी जस्ट आपको एक बार एक ब्रीफ दे रही हूँ अर्थ मूवमेंट का। तो दो टाइप हो गया, एंडोजेनेटिक फोर्स की वजह से क्या है हमारे ये सारे फिनोमिनाज होते हैं, इनका हम एक एक करके टॉपिक में हम डिटेल में पढ़ेंगे। हमारा एक्सोजेनेटिक फोर्स, अब क्या है एक्सोजेनेटिक फोर्स, जो आपके बाहर लगते हैं, अर्थ के बाहर से लगते हैं। तो अर्थ के बाहर क्या हो गया, जो भी चीज आप देख रहे हो, आप एयर देखते हो अर्थ के बाहर। ठीक है, अर्थ मूव करता है, वो एयर मूव कर रही है आपकी, एयर की वजह से क्या है, जो हमने पढ़ा था डेजर्ट्स में कहाँ पर आपका जो है जो एजेंट है आपका डेजर्ट्स में, कौन सा एजेंट कहाँ कहाँ वर्क करता है, ये मैंने आपको बताया था। डेजर्ट्स में आपका क्या एयर मूव करती है, आपका जो जितने भी सैंड पार्टिकल्स होते हैं उसको लेके जाएगा, जितने भी जहाँ भी वो हिट कराएगा, जितनी भी आपकी माउंटेन्स वगैरह है उसकी वजह से। ठीक है, या फिर आपके जो है ये इस तरीके से आपके मार्शियंस वगैरह बनते हैं, जो सैंड ड्यून्स वगैरह बनते हैं। ठीक है, तो ये सारे आपके एक्सोजेनेटिक फोर्सेस की वजह से है। तो एक्सोजेनेटिक फोर्सेस क्या है, जैसे मैंने आपको बताया, वाटर हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, आपका ग्लेशियर्स हो गया। ठीक है, ये सारे हो गए आपके ग्लेशियर्स हो गए। ठीक है, तो ये क्या है, इसकी वजह से आपका क्या हो रहा है, रिवर जैसे देखिए लिखा है, रिवर्स की वजह से हम इसमें पढ़ेंगे बहुत सी रिवर वैलीज जो है आपके क्या होता है, रिवर से जो है आपके माउंटेन से, जनरली अगर आप माउंटेन्स की रिवर्स की बात करते हैं, तो माउंटेन्स में रिवर जो आपकी फ्लो करती है, तो क्या है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इरोजन्स आपका जो है काफ़ी, क्योंकि वो आपकी एलिवेशन से आपकी वो हो रही है, तो काफ़ी आपका पहले क्या बनता है, आपके ग्लेशियर्स बनते हैं, फिर ग्लेशियर्स में बहुत सारे आपको, जब ग्लेशियर्स वाला जो पढ़ेंगे टॉपिक,
तो उसमें डिटेल में पढ़ेंगे कौन कौन से आपके फीचर्स बनते हैं, क्या है मोरेन्स क्या होते हैं, ठीक है, तो उसमें हम देखेंगे। फिर आपका विंड हो गया, विंड जैसे मैंने आपको बताया। फिर आपका सी वेव्स हो गया, सी वेव्स में जैसे कौन कौन सी आपके कोस्टल एरियाज में क्या क्या फिजिकल फीचर्स बनती हैं, तो सी वाटर हो गया। फिर आपका ग्लेशियर्स हो गया। तो ये आपके एक्सोजेनेटिक फोर्स है। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल में बताया ये जो हम पढ़ेंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा अर्थक्वेक का, ठीक है। तो थोड़ा अर्थक्वेक को देख लेते हैं। देखिए अर्थक्वेक भूकंप जिसे बोलते हैं। अब देखिए जैसे कि ये कोई आपका सरफेस है, ये हमारा अर्थ का एक मैंने ये जैसे मैंने आपको ये डायग्राम बनाया था, ये आपने एनसीईआरटी में कई बार ये डायग्राम देखा होगा बना हुआ। तो ये जो आपका है ये आपका क्रस्ट होता है, आप सबको हमें पता है, ये हम पढ़ चुके हैं इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में। ये हमारा जो टॉप लेयर होती है ये हमारा क्रस्ट होती है। अगर ये हमारा ग्लोब है, ये हमारा पूरा अर्थ है, इसमें से मैंने ये आपका जो है सेक्शन निकाल के ये मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ। तो ये माउंटेन्स हो गया, आपका प्लेन भी हो सकता है, प्लेटी भी हो सकता है। फिर ये हमारा रिवर्स हो गया, ये रिवर हो सकता है, आपके ओशंस वगैरह हो सकता है, ठीक है। तो ये हमने देखा था। तो पहला आपका क्रस्ट था, तो क्रस्ट की आपकी जो ये थी दैट इज 30 किलोमीटर के अराउंड आपका यहाँ पर 30 किलोमीटर के। उसके बाद हमारा क्या था, मेंटल था। मेंटल हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था। ये आपका आउटर मेंटल हो गया और ये हमारा इनर मेंटल हो गया। फिर हमारा कोर था, जो इनर मोस्ट सेक्शन था, हमने कोर पढ़ा था। कोर में क्या था हमारा कि ये हो गया हमारा आउटर कोर हो गया, ये हमारा इनर कोर हो गया, ठीक है। ये सब हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये मैं आपको पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैं आपको ये बता चुकी हूँ। अब मैंने आपको ये बताया था इसमें कि जो आपका अपर मोस्ट जो क्रस्ट है और जो मेंटल है, इसका अराउंड ये वाला पोर्शन, इसको हम एस्थेनोस्फेयर बोलते हैं। एस्थेनोस्फेयर बोलते हैं इसकी अप्रोक्सीमेटली 200 किलोमीटर तक, ठीक है। एस्थेनोस्फेयर तो आपको दिख रहा होगा, जो आपका एस्थेनोस्फेयर है ये क्या है, आपका आउटर मेंटल का ही पार्ट है। ये जो है आपका एस्थेनोस्फेयर जो है ये हमारा लिक्विड फॉर्म में बोलते हैं, इसको लिक्विड फॉर्म में है। अभी मैं इसको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मैं इसको जो आगे मैं बताऊंगी तो आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा समझने में, क्यों, ठीक है। तो ये लिक्विड स्टेट में, इवन एक्चुअली ये क्या है आपका जेली, लिक्विड जेली है ये, ठीक है। सेमी सॉलिड लिक्विड जेली है ये, ना ही ये लिक्विड फॉर्म में है, ना ही ये जो सेमी सॉलिड जो आपकी जेली होती है तो ये उस फॉर्म में है। फिर आपका मेंटल हो गया, ये तो हमें पता ही है ये सॉलिड स्टेट में है हमारा, ठीक है। फिर ये आउटर जो हमारा कोर है ये हमारा फिर लिक्विड स्टेट में, एंड इनर जो हमारा कोर है, इनर कोर है, फिर ये हमारा सॉलिड स्टेट में, ठीक है। तो ये सब मैं आपको पहले से बता चुकी हूँ, ठीक है। तो ये वाला जो ये जो आपकी है हमारा जो क्रस्ट और ये जो एस्थेनोस्फेयर जो वाला जो पोर्शन मैं आपको बता रही हूँ, जो आपका क्रस्ट और मेंटल में जो ये आपका ट्रांजिशन जो फेयर है, इसको हमने पढ़ा था। इसके हमने क्या पढ़ा था, जो हमारा क्रस्ट है, क्रस्ट प्लस आउटर मेंटल, अप्रोक्सीमेटली ये क्या है 200 किलोमीटर का, जो मैं आपको एस्थेनोस्फेयर वाला बोल रही हूँ, जो ट्रांजिशन फेस होता है, जो ये हमारा एस्थेनोस्फेयर है। तो जो हमारा क्रस्ट और क्रस्ट और मेंटल का जो बाउंड्री होती है, जहां से जो है ये आपका क्रस्ट खत्म हो रहा है, तो ये एक कोई लाइन नहीं है, ये आपका एक फेज है, पूरा आपका जोन है, ट्रांजिशन जोन है। तो इसको हमने क्या बोला था, इसको हमने बोला था मोह डिसकंटिन्यूटी। इसको मोह डिसकंटिन्यूटी बोला था इस जोन को, ठीक है। और जब हमने देखिए यहाँ पर क्या आपका स्टेट चेंज हो रहा है, यहाँ पर सॉलिड है, सॉलिड से आपका लिक्विड स्टेट में आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर क्या है कि ये वाला क्या है, यहाँ पर आउटर ये जो है मेंटल से जब हम कोर में जा रहे हैं तो यहाँ पर फिर सॉलिड से लिक्विड चेंज हो रहा है, तो इसको बोलते हैं गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। अब ये मैंने आपको क्यों बताया, मैं अभी आपको बताऊं, अब आगे आपको समझ आएगा कि मैंने ये आपको फिर आपको रिवाइज क्यों कराया। अब देखिए अर्थक्वेक क्या है, अर्थक्वेक आपका क्रस्टल
क्रस्ट या जो फिनोमेना है ये क्या है, अर्थक्वेक जो है जनरली मेजोरिटी 80% जो हमारे अर्थक्वेक होते हैं, हमारे जो 80% अप्रोक्सीमेटली 80% जो हमारे अर्थक्वेक होते हैं वो अप्रोक्सीमेटली जो है 200 किलोमीटर की डेप्थ तक। इसका मतलब क्या है, एस्ट्रोनॉस्फेयर यहाँ तक की अपने कंसिडरेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक क्या है, यहीं तक कंसंट्रेट है, तो हमें नीचे तक, नीचे यहाँ से नहीं है कि आपका मेंटल में कोई अर्थक्वेक जो है, मतलब उसका जो बेस है, जो उसका ओरिजिन है वो मेंटल या कोर से ही नहीं होता है। उसका ओरिजिन जो है हमारा एस्ट्रोनोस्फेयर तक मेंटल वाली जो लेयर है वहीं पर होता है। तो अगर ये जो यहाँ पर है, ये अगर यहाँ पर जहाँ से हमारा जो है, जब जहाँ से हमारा जो है अर्थक्वेक स्टार्ट हो रहा है, जो आपकी लेयर है जो मैंने अभी आपको बताया, ये जो अराउंड 200 किलोमीटर तक मैक्सिमम होगी, तो इसको हम फोकस बोलते हैं। और सीध इससे फोकस होता है, तो यहाँ से क्या है कि जब हमारा अर्थक्वेक वेव निकल रही है, हमारी अर्थक्वेक वेव जब निकलेगी तो ये क्या है, ये चारों तरफ, ये तो एक तो वर्टिकल ये डिस्टेंस आपको दिख रहा होगा शॉर्टेस्ट होगा, और ये क्या है बाकी निकलेंगे ऊपर जाके पूरे अर्थ के सरफेस में फैलती है। तो जब ये इंटरनली भी जाती है और बॉडी के अंदर भी जाती है, ठीक है, तो जो आपकी अर्थक्वेक वेव निकलती है, अर्थक्वेक जो है इसमें 2 टाइप्स की आपकी वेव्स निकलती है। एक हो गई हमारी प्राइमरी वेव, एक हो गई हमारी बॉडी वेव, एक हो गई हमारी सरफेस वेव। ठीक, सरफेस वेव और बॉडी वेव। अब देखिए बॉडी वेव भी आपकी क्या है, 2 पार्ट में ये डिवाइडेड है। ये हो गई आपकी प्राइमरी वेव एंड सेकेंडरी वेव। ठीक है, प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव, ये आपकी बॉडी वेव जो है इसमें 2 पार्ट्स में आपकी डिवाइडेड है। फिर हमारी जो सरफेस वेव होती है ये फर्दर आपकी 2 में डिवाइडेड होती है। ठीक है, एक हो गई आपकी लव वेव और दूसरी हो गई हमारी रिले वेव। लव वेव एंड रिले वेव। तो ये इतनी वेव जो है आपकी, फर्स्ट मैंने आपको बताया ये 2 टाइप्स ऑफ आपकी हमारी जो है वेव निकलती है। एक होगी बॉडी वेव, दूसरी होगी हमारी सरफेस वेव। अब आपकी बॉडी वेव्स 2 में डिवाइडेड होती है, एक हो गई हमारी प्राइमरी वेव और दूसरी हो गई हमारी सेकेंडरी वेव। ठीक है, सरफेस वेव, उसके बाद जो सरफेस वेव हो गई, इसमें क्या है हमारा लव वेव एंड सेकेंड हो गई हमारी रिले वेव। तो ये मैंने आपको बताया। अब मैं इनको डिटेल में आपको कौन सी वेव्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, कैसे क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैसे ये मूव करती है, ठीक है, इसको मैं डिटेल में बताऊंगी। तो ये मैंने आपको बताया, जैसे कि अगर ये आपका फोकस पॉइंट है जहां से आपका अर्थक्वेक ओरिजिन कर रहा है, ठीक है, यहाँ से जो है आपका अर्थक्वेक का आपका ओरिजिन है, तो इसको फोकस बोलते हैं। इसके जस्ट वर्टिकली ऊपर जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, इसको हम एपिसेंटर बोलते हैं। एपिसेंटर बोलता है। उसके बाद क्या है, आपका चारों तरफ जो है ये पूरी वेव्स जो है आपकी सरफेस में भी फैलेंगी, जो सरफेस वेव है, और आपकी जो बॉडी वेव है वो इंटरनली भी आपकी जाती है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। तो देखिए अब जैसे प्राइमरी वेव के बारे में, जो आपकी प्राइमरी वेव है, देखिए इस पे मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें आपका जो है दिया हुआ है, देखिए पी वेव एंड एस वेव। तो जो पी वेव होती है हमारी, जो हमारी प्राइमरी वेव होती है, ठीक है, जो हमने पढ़ी थी, तो इसमें क्या है, इसका ये क्या होती है हमारी, ये इस तरीके से मूव करती है। जो अगर ये प्रोपोगेशन होता है, अगर ये इस तरफ में आपकी मूव कर रही है, तो इसका जो है डायरेक्शन, ये जो पार्टिकल्स जो इसमें मूव करते हैं इस तरीके से मूव करेंगे, मतलब पैरेलल इसी तरफ ये मूव कर रही है, तो ये इसका जो मोशन, ये जो मूव करती है मूवमेंट, उसका और जो वाइब्रेशंस होता है वो पैरेलल होता है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी पी वेव्स। ये जिसमें जैसे इसमें दिखाया, तो इसका मूवमेंट होता है, जैसे आप स्प्रिंग देखेंगे तो स्प्रिंग क्या होता है, अगर आप खींचेंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, थोड़ा खिंच जाएगा, फिर आपको रिलीज करेंगे तो वैसे। तो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन की फॉर्म में ये वाली जो वेव है आपकी वो मूव करती है। ठीक है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि ये जो है आपकी जो हमारी पी वेव है, ठीक है, ये मैंने आपको बताया। अब जो आपकी पी वेव है ये आपकी सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीनों में, सॉलिड, लिक्विड, गैस या एयर, तीनों में आपकी मूव कर सकती है। जितना ये तीनों में हमारी मूव करती है, जब आपका सॉलिड है, जो आप जितना ज़्यादा डेंसिटी ज़्यादा होगी, डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी, जैसे मैं बताया कि आपका सॉलिड में डेंसिटी ज़्यादा होती है, फिर हमारी लिक्विड में, गैस में, तो डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी तो इसकी वेलोसिटी
वेलोसिटी इसकी उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है, जितनी ज़्यादा डेंसिटी डेंसर मीडियम में जाएगा। तो अब आपको समझ आ रहा होगा, आप रिलेट कर पा रहे हो कि क्यों मैंने आपको बताया जो इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में कि कौन सी लेयर्स आपकी लिक्विड है। तो जैसे ही ये जो वेव्स हैं आपकी, ठीक है, अभी मैंने बताया ये तीनों में आपकी मूव कर रही हैं, ठीक है। तो ठीक है, अब जो आपकी एस वेव है, एस वेव जो होती है, जो सेकेंडरी वेव है, इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है प्राइमरी वेव की। सो ये सबसे पहले क्या है आपका, जो है सबसे पहले जब आपका अर्थक्वेक आता है तो सबसे पहले हमको ये जो है फील होती है, वो हमारी प्राइमरी वेव होती है, ठीक है। इसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। जो सेकेंडरी वेव है, इसका जो मोशन होता है, जो आपका ये वेव देखिए मूव कर रही है, तो इसका जो इस तरीके से होता है, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशंस के में ये इस तरीके से आपकी वाइब्रेट करती है, वाइब्रेट करके इस तरीके से ये चलती है परपेंडिकुलर द डायरेक्शन ऑफ रे। तो इसमें इसकी जो स्पीड होती है एस वेव की, ये जो होती है इसकी, ये आपकी स्मॉलर देन होती है, आपकी लेस होती है, लेस होगी आपकी जो है पी वेव से लेस होगी। तो अगर जब आपका अर्थक्वेक आया तो पहली जो हमें जो है शॉक जो हमें एक्सपीरियंस होता है, तो पहला शॉक जो होता है हमारा वो प्राइमरी वेव का होता है। सेकेंडरी जो आपका शॉक होता है वो आपका एस वेव का होता है। तो अभी के मैंने आपको बताया कि इसका जो ये जो टाइम ड्यूरेशन है, इसका जो ये बाद में आता है, ये क्योंकि इसकी स्पीड कम है। तो अगर कोई चीज थोड़ा टाइम लेगा के आ रही है, तो उसका जो इफेक्ट होगा अर्थ में, उसका इफेक्ट ज़्यादा होगा। तो ये ज़्यादा आपकी डिस्ट्रक्टिव होती है, एस वेव कंपेरेटिव टू पी वेव, ज़्यादा आपका डिस्ट्रक्शन ये करती है, ठीक है। चलिए इतना हमने पढ़ लिया। अब ये क्या है, जैसे पी वेव है, ये आपका सॉलिड लिक्विड गैस में तीनों जगह में आपकी मूव कर सकती है, लेकिन जो आपकी एस वेव होती है, ये सिर्फ आपकी सॉलिड में जो है, सॉलिड में आपकी जो है ट्रैवल करती है। ये लिक्विड वगैरह में, आपकी लिक्विड गैसेस में आपको इसका मतलब ये मीडियम इसको चाहिए होता है, ओनली सॉलिड में ये आपकी जो है मूव करेगी, ठीक है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, तो मैंने आपको बताया, अब जैसे प्राइमरी वेव के बारे में बताया, अब इसका थोड़ा सा देख लेते हैं। प्राइमरी वेव में जो हमारी थी, तो ये क्या है, फर्स्ट एक्सपीरियंस होती है हमें, फर्स्ट हमें एक्सपीरियंस होगी, ये तीनों ही मीडियम में हमारी जो है आपको अवेलेबल होगी, सॉलिड में भी होगी, लिक्विड में भी होगी एंड गैस में भी होगी, एयर में भी होगी, ठीक है। तीनों में ये आपकी मूव कर सकती है। इसकी स्पीड जो होती है, स्पीड मोर मोर होती है, ठीक है। जो गैस आपकी सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में मूव करती है, इसको हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल वेव्स भी बोलते हैं, मैकेनिकल वेव। तो ये आपकी मैकेनिकल वेव भी इसको बोलेंगे कि मैकेनिकल वेव भी ये है, ठीक है। तो प्राइमरी वेव के बारे में मैंने आपको बताया, ये फर्स्ट एक्सपीरियंस करती है सॉलिड लिक्विड। अब देखिए, एक मैं आपको फिनोमिना बताती हूँ, ये अब मतलब आपने ये पढ़ा होगा फिजिक्स में कि ऑप्टिक्स में ही आता है, जब हम ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं, अगर कोई भी आपकी वेव जो है, कोई भी रे या वेव जो है आपकी ट्रैवल कर रही है, अगर मान लिया ये एक मीडियम है, ये एयर है, ठीक है, ये मान लिया ये आपका दूसरा मीडियम है, दूसरा आपका मीडियम मान लिया ये ग्लास है, या ये वाटर मान सकते हैं, ये आपका वाटर है, ठीक है। तो हमें पता है कि वाटर का जो डेंसिटी होती है, वाटर का जो घनत्व होता है, वो ज़्यादा होता है एयर से, ठीक है। तो वाटर की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा आपका क्या है, डेंसर मीडियम है एयर से। तो जब भी आपकी रे जो है यहाँ से अंदर एंटर करेगी, मान लिया ये जो एंटर कर रही है, ये हमारी वेव है, तो हम एयर से ये रेयर मीडियम से आपका डेंसर मीडियम में जाती है। तो ये हमने पढ़ा होगा कि ये क्या होता है, ये नॉर्मल है परपेंडिकुलर, तो ये जो है मूव टूवर्ड्स नॉर्मल हो जाती है, ठीक है। तो ये एंगल, अगर ये आपका एंगल है थीटा 1 है और ये एंगल आपका थीटा 2 है, तो ये आपको पता होगा कि थीटा 1 की जो वैल्यू होगी वो मोर देन होगी थीटा 2, मतलब ये रे जो है हमारी बेंड हो जाती है। और इसको क्या बोलते हैं, इसको जो हमारी बेंड जो रेज है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने में, जो आपकी रेज है वो बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल हो जाती है, इसको हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। इसको बोला जाता है रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने में रिफ्लेक्शन। तो अब देखिए, डेंसिटी चेंज हो रही है, मतलब जो रेज जो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, चाहे वो रेयर टू डेंसर में जाए, चाहे डेंसर टू रेयर में जाए। मान लिया ये अभी डेंसिटी अभी यहाँ से भी बाहर निकलेगी, तो ये तो पूरा आपका वाटर है, मैंने आपको बताया। तो और यहाँ ये फिर एयर आ गया, फिर एयर आ गया, तो जब ये यहाँ पर आएगी तो ये क्या है, ये बाहर निकलेगी, आपका वाटर से बाहर निकलेगी। तो अगर यहाँ पर आप नॉर्मल करेंगे, तो अभी यहाँ पर क्या होगा, ये डेंसर मीडियम हो गया आपका वाटर, और एयर थोड़ा आपका रेयर मीडियम हो गया कंपैरिजन टू वाटर। तो ये क्या आपका जो बाहर आएगी, तो ये आपकी अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये नॉर्मल है 90 डिग्री, ये जो है अवे फ्रॉम, ये देखिए ये एंगल बढ़ रहा है, ये अवे फ्रॉम नॉर्मल के तो हो जाएगी। तो रिफ्रैक्शन में क्या होता है,
कि आपका ये बेंड होती है रेस, ठीक है। तो अब क्यों मैंने आपको इसलिए बताया, क्योंकि जब हम देखिए, जैसे ये आप ये देखते हैं, एक बार डायग्राम में आपको बता दूं तो आपको और ढंग से समझ आएगा। देखिए, अगर ये अर्थ, इसको हम अर्थ लेते हैं, ये अर्थ है, ये सेंटर में हमारा कोर है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि ये एस वेव का हम पी वेव के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो पी वेव में मान लें यहाँ पर जो है ये क्रस्ट एरिया है, यहाँ से आपका अर्थक्वेक जो है जनरेट हुआ, अर्थक्वेक वेव आपकी जनरेट हुई, तो ये क्या होगी, ये आपकी फैलेगी, ठीक है। तो अर्थक्वेक वेव हमारी बॉडी वेव है, सॉरी, जो हमारी एस, जो हमारी पी वेव है वो हमारी बॉडी वेव है। तो मतलब बॉडी वेव मतलब कि बॉडी, जो अर्थ की बॉडी है इसमें अंदर ट्रैवल करेगी। तो जब ये अंदर ट्रैवल करेगी तो देखिए ये जो है इस तरीके से जाएगी, ठीक है, इस तरीके से ये जाएगी। अब यहाँ पर जब ये आपका, ये जब आपका कोर एरिया है, जब ये कोर एरिया में जब आपकी आएगी, ठीक है, तो ये तो ऊपर आपका सॉलिड हो गया, क्रस्ट और मेंटल हमारा सॉलिड सॉलिड स्टेट में। तो जब ये आपका कोर में जाएगी तो क्या होगा, जब ये यहाँ पर जाएगी तो देखिए यहाँ पर आपका मीडियम चेंज हो रहा है, सॉलिड टू लिक्विड। कोर मैंने भी आपको बताया था, जो आउटर कोर है वो हमारा लिक्विड फॉर्म में। तो ये क्या होगा, ये आपकी इस तरीके से डाइवर्ज हो जाएगी, ठीक है। ये आपका डिफ्रैक्शन, ये रिफ्रैक्शन जो मैंने आपको बताया, जब मीडियम चेंज होता है ये आपका इस तरीके से होगी। अब ये फिर मीडियम चेंज हो रहा है, यहाँ लिक्विड है, यहाँ पर क्या है आपका, ये लिक्विड स्टेट है, ये आपका सॉलिड स्टेट हो गया। तो ये हो जाएगा, ये इस तरीके से फिर आपकी डिफ्रेक्ट होगी। सेम वे ये तो निकल जाएगी, जैसे ये इस सरफेस में आएगी तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन होगा। मीडियम चेंज हो रहा है, मीडियम चेंज आपको सिर्फ इतना याद रखना है, जब मीडियम चेंज होगा तो आपका रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है। तो ये ऐसे हो जाएगी, फिर मीडियम चेंज हो रहा है, लिक्विड टू सॉलिड आ रहा है, फिर ये क्या हो जाएगा आपका इस तरीके से, ठीक है। तो अब इसमें देखेंगे तो ये जो हमारी रेज आती है, ये जो वेव्स की फॉर्म है पी वेव की, तो ये जो है हमारा इस एरिया में देखिए आप, ठीक है। तो ये जो है आप इसको इस तरीके से डालते रहेंगे तो ये इस तरीके से हमें इसका डायग्राम मिलता है, ठीक है। क्योंकि हमारी पी वेव तो सॉलिड लिक्विड गैस में तीनों में जाती है, सॉलिड में भी आएगी, लिक्विड में होगी, सिर्फ रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है। तो ये जो है ये हमारा 105 से, कहीं 103 लिखते हैं किसी बुक्स में, तो 105 लिखते हैं, 105 से लेके 145 डिग्री तक, ठीक है। तो ये जो है हमें यहाँ पर रिकॉर्ड होगा सिस्मोग्राम में, ये हमें डायग्राम रिकॉर्ड होगा, ये हमारा शेडो जोन हो जाएगा। देखिए इस एरिया में कोई भी हमें, ये जो हमारा एरिया है, इस एरिया में कोई भी हमें रेज जो है नहीं मिलेगी, ये जो एरिया है दिस इज, ये हमारा शेडो जोन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इस एरिया में हमें कोई भी रेज अवेलेबल नहीं होगी, ठीक है। तो ये हमारा जो है, इससे हमें पता, जैसे ये मैंने आपको बताया, इससे हमें पता चलता है कि जो है इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में भी पता चलता है कि हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, ये सॉलिड स्टेट में भी है, गैस स्टेट में भी है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए, अगर आप, मैंने अभी आपको बताया था कि जो आपका मेंटल है, अपर मेंटल जो है वो आपका क्या है, प्लास्टिक, ये जो है लिक्विड फॉर्म में है। तो यहाँ आपके माइंड में आना चाहिए था कि यहाँ पर जो है यहाँ भी रिफ्रैक्शन होना चाहिए था, बट वो क्या है आपका, वो प्लास्टिक फॉर्म, प्लास्टिक जो है जेली फॉर्म में उसको बोला जाता है। अब ये हो गया आपका पी वेव। अब एक बार नेक्स्ट जो है हमारा सेकेंडरी वेव देख लेते हैं। अब यही सेम इधर आपका एस वेव। अब एस वेव की कैरेक्टरिस्टिक मैंने आपको क्या बताई थी, एक्स वेव का मैंने भी आपको बताया कि ये क्या है आपका, सिर्फ सॉलिड में आपका ट्रेवल करता है। इसकी स्पीड एस वेव से क्या है आपकी, हाफ है, ऑलमोस्ट हाफ है। मतलब ये क्या है आपका, स्पीड जो है इसकी, या इसकी जो वेलोसिटी है,
वो आपकी लेस है, वेलोसिटी इसकी लेस है। इसका जो ये जो प्रोपोगेट करती है ये परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ वेव, जो आपकी डायरेक्शन, अगर इस तरफ जो है हमारी वेव जो है वो ट्रेवल कर रही है, तो इसमें क्या है, वाइब्रेशंस इस तरीके से होते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, और हमने पी वेव में क्या देखा था, पी वेव में कैसा होता है, अगर ये मूव कर रही है तो इसमें कैसे होगा, इस तरीके से होगा, पैरेलल। ये हो गया आपका पैरेलल और ये हो गया आपका परपेंडिकुलर। ये है हमारा एस वेव का, और पी वेव का ये वाला है जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब जब ये यहाँ से एंटर करेगी यहाँ पर, तो यहाँ ये तो सॉलिड है, ठीक है, यहाँ से जाएगी सॉलिड में जाएगी, तो ये इस यहाँ से निकल गई, ठीक है, क्योंकि ये आपका सॉलिड स्टेट है। यहाँ पर भी जाएगी तो इस तरीके से आपकी नॉर्मली ये आपकी निकल जाएगी। बट ये जब यहाँ जाएगी तो यहाँ पर ये इसके अंदर एंटर नहीं करेगी, क्योंकि मैंने भी आपको बताया, क्योंकि पी वेव आपकी जो एस वेव क्या है, वो लिक्विड में हमारी एंटर नहीं करती, नहीं वो मूव करती। तो ये इसके अंदर यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, पूरा शेडो जोन। तो ये जो पूरा है यहाँ, यहाँ तो ये ट्रेवल करेगी इस एरिया में, बट इस एरिया में अंदर ये कोर में अंदर एंटर नहीं करेगी, क्योंकि कोर हमारा आउटर कोर क्या है, लिक्विड स्टेट में। तो यहाँ पर क्या है, जो जो हमारा एस वेव का हम देखते हैं, जो हमारा शेडो जोन है, ये पूरा 105, ये पूरा जोन होता है, यहाँ हमें कोई भी जो है रिकॉर्डिंग जो है इसकी नहीं मिलेगी। ये इसका शेडो जोन हो गया। ठीक है, ये हमारा शेडो जोन हो गया। ये इसका शेडो जोन हो गया, और ये हमारा पी वेव का शेडो जोन हो गया। यहाँ पर भी कोई भी जो है वेव मूवमेंट आपको नहीं दिखाई देगा। तो ये हमने दो वेव आपने पढ़ ली, बॉडी वेव मैंने आपको बता दी। अब नेक्स्ट जो हमारी है वो हमारी सरफेस वेव है। ठीक है, जैसे सरफेस वेव आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, सरफेस वेव आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा कि जो हमारे सरफेस में ट्रेवल करती है। ठीक है, तो सरफेस वेव में जो मैंने आपको बताया कि टू टाइप्स ऑफ वेव है, ये टू टाइप्स ऑफ हमारी वेव है, एक होगी लव वेव और एक होगी रिले वेव। तो रिले वेव और जो लव वेव जो होती है हमारी, ये मोर डिस्ट्रक्टिव होती है। इसमें क्या है, डिस्ट्रक्शन आपका जो है ज्यादा होता है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं डिटेल में, जो मैंने आपको पढ़ाया है। जो मैंने पढ़ाया है मेन जो है, ये इसमें वही सब चीजें लिखी थी, मैंने आपको समझा दिया। अब एक बार हम थोड़ा सा रीड कर लेते हैं कि क्या है डिटेल में। ठीक है, अर्थक्वेक आर यूजुअली कॉज्ड व्हेन रॉक अंडरगो सडन ब्रेक अलोंग द फॉल्ट। ठीक है, तो क्या है, आपका जो मूवमेंट है, जो क्रस्ट है, जो मूवमेंट बहुत से फैक्टर्स की वजह से हो सकता है। अर्थक्वेक जरूरी नहीं है कि आपका अंदर ही मैग्मा ही जो है बाहर इरप्शंस की फॉर्म में निकल रहा है, या फिर ठीक है उसके जो हमारी क्रस्ट की जो शेक करता है, उसके बहुत से रीजन हो सकते हैं। तो उसमें रीजन क्या हो सकता है कि आप न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कर रहे हैं, आपका लैंडस्लाइड हो गया, ठीक है, हाँ, हमारा वाटर रिजर्वायर जो हम जो है स्टोर करते हैं, डैम्स वगैरह बनाते हैं, उसकी वजह से भी होता है। ठीक है, तो बहुत से फैक्टर्स हैं हमारे। ठीक है, अर्थक्वेक आर यूजुअली कॉज्ड व्हेन द रॉक अंडरगो सडन ब्रेक अलोंग फॉल्ट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये जो टू प्लेट्स हैं आपकी, यहाँ पर ये क्या है, शेक, ये जो है आपका ब्रेक कर गई। ठीक है, तो कोई भी चीजें, हैवी चीजें ब्रेक करेगी तो वो झटके में करेगी, वही आपका शॉक जो है आपका अर्थक्वेक हो जाएगा। दिस सडन रिलीज ऑफ एनर्जी कॉज द सिस्मिक वेव दैट मेक द ग्राउंड शेक। तो इसकी वजह से जो आपको ये जर्क लगेगा, उससे क्या है, आपका क्रस्ट हिलेगा, वही उसको ही हम अर्थक्वेक बोलते हैं। दिस सिस्मिक वेव ओरिजिनेट इन द लिमिटेड रीजन्स एंड स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शंस। ठीक है, तो फ्रिक्शन जो आपने देखा होगा, अर्थक्वेक तो जनरली अभी भी जो है रिसेंटली अर्थक्वेक हमारे आए हैं दिल्ली वगैरह एरिया में भी, अपने नदन एरियाज में। तो अर्थक्वेक क्या है, मोर फ्रिक्वेंटली जो है हमारे विद इन फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड्स में आपका काम हो जाता है। ऐसा नहीं कि ये आपका लॉन्ग लास्टिंग फिनोमिना है। द स्पॉट अंडरग्राउंड वेयर द रॉक ब्रेक इज कॉल्ड फोकस और हाइपोसेंटर। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया, जहां से आपका अर्थक्वेक जो है यहाँ से आपका जनरेट हो रहा है, जो पॉइंट है, दैट इज फोकस और हाइपोसेंटर ऑफ द अर्थक्वेक। द प्लेस राइट अबव द फोकस इज कॉल्ड एपिसेंटर। एपिसेंटर ये जस्ट इसके वर्टिकली जहां पर आपका अर्थ का सरफेस है, ये हमारा एपिसेंटर इसको बोलते हैं। नियरली 90% ऑफ द अर्थक्वेक अकर एट डेप्थ ऑफ लेस देन 100 किलोमीटर। वही ठीक है, क्यों, क्योंकि 100 किलोमीटर क्यों कह रहा है, क्योंकि अभी उसका जो मेन जो आपका ओरिजिन होता है वो हमारा क्या है, एस्थोनोस्फेयर में ही है। उसी के मैग्मा जो मेल्टेड है, उसी में जो है जब मैं आपको बताऊंगी आगे जब है, वही उसका ओरिजिन होता है। बिकॉज ऑफ मेल्टेड मैग्मा जब मूव करता है, उसी की वजह से हमारे अर्थक्वेक आते हैं। ठीक है, जो आपके वो नेचुरल अर्थक्वेक है, जो मैग्मा की वजह से जो आते हैं। शैलोवर इज द डेप्थ मोर डिस्ट्रक्टिव इज एन अर्थक्वेक। ठीक है, जितना वो शैलो होगा,
ठीक है, जितना शैलो होगा, जितना उसकी डेप्थ जो है कम होगी क्रस्ट में, उतना ही ज्यादा क्या है वो डिस्ट्रक्टिव आपका होगा। ठीक है, अब अर्थक्वेक एक होता है मैग्नीट्यूड एंड एक होगा इंटेंसिटी। ठीक है, कोई भी चीज की इंटेंसिटी मान लिया, फॉर एग्जाम्पल इंटेंसिटी, आप इसको एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड हो गया कि फॉर एग्जाम्पल कि कोई इंसान जो है पूरा पूरा महीने में, पूरा जो अगर कोई 1 मंथ में कोई अगर आप कुछ काम कर रहे हैं, तो कोई आप वो जो वर्क कर रहे हैं वो कोई इंसान जो है वो 6 आवर पर कि उससे कर रहा है मैग्नीट्यूड, तो आप उसको निकालिए, इंटेंसिटी होगी बहुत ही ज़्यादा, आप इंटेंसली जो उसकी इंटेंसिटी पता चलती है। ठीक है, तो अभी देखते हैं, पढ़ते हैं। अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, जितनी आपकी एनर्जी निकल रही है, बहुत ज्यादा निकल रही है, कम निकल रही है, वो इट इज डिटरमाइंड बाय द यूज ऑफ सिस्मोग्राफ। तो ये सिस्मोग्राफ से हम जो क्या है मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक का नापते हैं। ठीक है, विच इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट कंटिन्यूसली रिकॉर्डेड ग्राउंड वाइब्रेशंस मेजर्ड ड्यूरिंग रिचर्ड स्केल। ठीक है, तो हम किस में देखते हैं इसको, इसका मैग्नीट्यूड देखते हैं, किस में देखते हैं, रिचर्ड स्केल में हम इसको देखते हैं। An earthquake with a magnitude of 7.5 on the Richter scale release 30 times an energy that one with 6.5 magnitude। अब देखिए इसमें 6.5 और 7 में जस्ट आपको वन नंबर का डिफरेंस दिख रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि 6.5 है तो ये थोड़ा सा 5, इसका कह रहा है कि अगर 6.5 से 7 में वन आपका नंबर जो है आगा एक्सीड हुआ, ये 30 टाइम्स जो है इसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो जाता है अर्थक्वेक का, ये बोल रहा है। एंड अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड 3 इज द स्मॉलेस्ट नॉर्मली फेल्ट बाय द ह्यूमंस। तो अर्थक्वेक क्या बहुत सारे आते हैं, तो हमें कई बार जो है हमको फील भी नहीं होता है, एटलीस्ट 3 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक होना चाहिए जो एक ह्यूमंस को जनरली फील होता है, जो हम उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अर्थक्वेक इंटेंसिटी, अर्थक्वेक की इंटेंसिटी देखते हैं। इंटेंसिटी रेफर्स टू द इम्पैक्ट फेल्ट ऑन द लोकेलिटी, फेल्ट इन द लोकेलिटी। तो इंटेंसिटी स्केल मेजर्स द इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक वेयर इट अगर्स। ठीक है, तो आपकी इंटेंसिटी क्या जनरली क्या होता है कि जिस एरिया में आपका अर्थक्वेक होता है, जिस एरिया में हमारा अर्थक्वेक आता है, जहाँ पर हमारा फोकस होता है, उसके आसपास के एरियाज में क्या है अर्थक्वेक की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, तो डिस्ट्रक्शन वहाँ ज़्यादा होता है। ठीक है, जैसे सरफेस वेव होती है, जैसे मैंने आपको बताया, तो सरफेस वेव क्या होती है कि ये ज़्यादा आपका इसकी डेप्थ ज़्यादा नहीं होती और ये ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर पाती अंदर से, वो ज़्यादा आपका सरफेस में ट्रैवल नहीं कर पाती, उसकी डेप्थ भी कम होती है, तो उसकी स्पीड भी आपकी सबसे ज़्यादा कम, हमारी क्या है बॉडी सरफेस वेव की जो स्पीड सबसे लेस होती है, सबसे पहले हमारी प्राइमरी वेव की सबसे ज़्यादा होगी, फिर सेकेंडरी की, फिर उसके बाद हमारी जो है जो हमारी सरफेस वेव है, जो लव वेव और रिले वेव है, उसकी स्पीड सबसे कम होती है, तो वो मेन आपका सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव करता है। इसमें जो लव वेव आपकी होती है, इसका जो मूवमेंट अगर आप देखेंगे तो इसका मूवमेंट क्या होता है आपका, इस तरीके से मूवमेंट होता है आगे पीछे हॉरिजेंटली। ठीक है, हॉरिजेंटली आपका इसका मूवमेंट होगा, और जो आपका रिले रेज है, इसका मूवमेंट किस तरीके से होता है, इसका मूवमेंट हमारा होता है सर्कुलर। ठीक है, सर्कुलर, ये आगे पीछे भी आपको मूव करेगा, ऊपर नीचे भी आपको मूव करेगा, तो मतलब इंसान अगर ये एक्सपीरियंस करेंगे जो है बॉडी वेव, तो हमें मतलब पता ही नहीं चलेगा कि वो कभी ऊपर जा रहा है, इंसान एक्सपीरियंस कर रहा है कि ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है, आगे एंड पीछे, तो इसमें इससे बचना बहुत कम होता है, इससे बचना। इंटेंसिटी रेफर्स टू द इम्पैक्ट फेल्ट इन द लोकेलिटी, तो इंसेंटिव, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। दस द अर्थक्वेक मे हैव डिफरेंट इंटेंसिटी इन डिफरेंट लोकेशंस व्हिच इज मेजर्ड यूजिंग मर्कली स्केल, मर्कली स्केल। ठीक है, तो ये कह रहा है कि इंटेंसिटी अलग अलग जगह पे अलग अलग हो सकती है, जहां पर अर्थक्वेक आपका फोकस है वहां पर इंटेंसिटी ज्यादा होगी, जैसे जैसे आप डिस्टेंस दूर होगा उसकी इंटेंसिटी आपकी कम होती रहेगी। ठीक है, रेंज ऑफ इंटेंसिटी स्केल 1 to 12। अब आपका जो है इंटेंसिटी जो हम मेजर करते हैं, उसका स्केल में जो मेजरमेंट है वो आपका 1 to 12 है इसका स्केल में, और जो आपका मैग्नीट्यूड है, जो हम मैग्नीट्यूड मेजर करते हैं, इसका जो है आपका 0 to हमारा 10 है। ठीक है, द आइसोसिस्मल आर द कॉन्टूर ऑफ इक्वल अर्थक्वेक इंटेंसिटी। आइसमोसिस्मल्स बोलते हैं जिनकी इंटेंसिटी जितनी भी अर्थक्वेक आए, जो कॉन्टूर्स होते हैं, जो हम अर्थक्वेक जो वेव्स बनाते हैं, इनको जो हम कॉन्टूर्स जितने भी आपके हम डायग्राम की फॉर्म में बनाते हैं, उसमें इक्वल अर्थक्वेक इंटेंसिटी, उनकी अर्थ इंटेंसिटी जो सेम होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, आइसोसिस्मल्स उनको बोला जाता है। चलिए, द अर्थक्वेक कम इन द 3 फॉर्म ऑफ क्लस्टर्स कॉल्ड द फोरशॉक्स, मेन स्ट्रोक्स एंड आफ्टर शॉक्स। तो जो हमारा अर्थक्वेक आता है, ये 3 आपके जो है क्लस्टर्स में आता है।
3 फॉर्म ऑफ क्लस्टर्स में आता है। आपका फोर स्टॉक होता है, मेन स्टॉक एंड आपका आफ्टर स्टॉक। फोर स्टॉक आर द क्वैक्स दैट अकर when a large one in the same locations around a quarter of all the main stock। देखिए ये आपका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कहीं पूछा नहीं जाता है ये। अब देखिए ये आपको देखना होता है, बुक्स में बहुत चीजें देखी होती है, आपको ये पता होना चाहिए कि हमें क्या चीज छोड़नी है और क्या चीज पढ़नी है, ठीक है। तो क्योंकि बुक्स जो है आपके एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बनाई जाते हैं, नोट्स वगैरह जो भी होते हैं, तो हमें ये चीज देखनी है। देखिए टाइप ऑफ अर्थक्वेक कौन से होता है, टेक्टोनिक अर्थक्वेक जो हमें पता है, टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में जब हम पढ़ेंगे कि जो प्लेट का मूवमेंट्स होता है हमारे, जो हमारी माइनर प्लेट्स होती है, मेजर प्लेट्स होती हैं, जब वो आपस में जो टकराती है, उनका जो मोशंस होता है उसकी वजह से वो आकर टकराएंगी, तो आपकी जो क्रस्ट शेक करता है उसमें जो टेक्टोनिक अर्थक्वेक उन्हें बोलते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से अर्थक्वेक होगा। वॉल्केनिक अर्थक्वेक होगा, वॉल्केनिक जब वॉल्केनो आपका लावा निकला तो वो झटके से निकलेगा, आपकी जो है अर्थ का सरफेस है उसको ब्रेक करके निकलेगा, वो फोर्सफुली निकलेगा, उसकी वजह से जो आपका क्रस्ट जो मूव करेगा, तो वही वो वॉल्केनिक अर्थक्वेक उसे बोलेंगे। कोलैप्स अर्थक्वेक इट इज एन एरिया ऑफ इंटेंस माइनिंग, जहां पर माइनिंग वगैरह होगी तो उसके नीचे जो आपका सरफेस है, माइनिंग होती है, जैसे आपने देखा होगा ओपन कास्ट माइनिंग होती है, ठीक है, तो उसका जो नीचे का पूरा सरफेस अगर नीचे का ग्राउंड गिर गया, द एरिया ऑफ इंटेंस माइनिंग एक्चुअली समवेयर द रूफ ऑफ द अंडरग्राउंड माइंस कोलैप्स। जो उसकी माइनिंग होती है नीचे, आपको पता है ये जैसे जहाँ पर झारखंड वगैरह एरिया में माइनिंग की जाती है, तो ये जो सरफेस है ये पूरा, जैसे ये पूरा हॉलो है, यहाँ पर आपने पूरी, ये पूरा अर्थ है, तो ये जो है कोलैप्स कर गया है, ये जो आपका सरफेस है कोलैप्स कर गया, तो इतना बड़ा आपका एरिया जो नीचे गिरेगा झटके से, तो उससे क्या है आपका वो भी वाइब्रेट करेगी अर्थ, ठीक है, जो आपका अर्थ सरफेस है, तो उसको क्या कोलैप्स अर्थक्वेक बोलते हैं। एक्सप्लोजन अर्थक्वेक, कोई भी एक्सप्लोजन हुआ, कोई भी हमने एक्सप्लोजन वगैरह टेस्ट वगैरह करे, तो उसकी वजह से जो हमारी अर्थक्वेक शेक करेंगी, तो हमारा एक्सप्लोजन अर्थक्वेक है उसे बोलेंगे। रिजर्वायर अर्थक्वेक इंड्यूस्ड अर्थक्वेक दैट अगर इन द एरिया ऑफ लार्ज रिजर्वायर, जहाँ पर हमारे ज़्यादातर डैम्स बनते हैं, तो जब हमारे ज़्यादा डैम्स बनेंगे वहाँ पर ज़्यादा इतना पानी स्टोर होता है, तो इतना ज़्यादा हैवी आपका हैवी वेट होने के कारण क्या है, जो क्रस्ट होती है, जो हमारी क्रिस्टल जो होती है, जब आप जो क्रिस्टल एरिया होता है उसमें क्या होता है आपका वेट पड़ता है, उसकी वजह से क्या कई बार क्रैक्स हो जाते हैं उस प्लेट्स में, और वो जो है जब वो हिलती हैं तो उस वजह से हमारी ये होती है। ऐसे और भी बहुत से अर्थक्वेक रीजन हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपका लैंडस्लाइड्स हुआ, कहीं पर कोई पहाड़ गिर गया, कुछ गिर गया, या फिर जो है आपके मेटियोर्स जब हिट करते हैं तो वहाँ पर भी क्या होता है, हमारी अर्थ शेक करेगी, तो उसको भी हम अर्थक्वेक कर सकते हैं। तो अर्थक्वेक को बोल सकते हैं कि 2 पार्ट्स में डिवाइडेड कर सकते हैं, एक मैन मेड हो सकता है, एक आपका नेचुरल हो सकता है। तो ये हम पढ़ चुके, पी वेव मैंने आपको बता दिया था, ये हम पढ़ चुके डिटेल में। पी वेव, एस वेव हो गई हमारी, ठीक है, ये बॉडी वेव हो गई, फिर हमारी सरफेस वेव हमने पढ़ ली, लव वेव हो गई, रिले वेव हो गई, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में पूरा हम देख लिया। बॉडी वेव की, बॉडी वेव आर जनरेटेड ड्यू टू द रिलीज ऑफ एनर्जी एट द फोकस एंड मूव इन ऑल डायरेक्शंस, ठीक है। तो वही है जो हमने पढ़ा कि बॉडी वेव क्या है, बॉडी वेव होगी आपकी बॉडी के अंदर मूव करेगी, इसलिए उसको बॉडी वेव बोलते हैं। ये 2 पार्ट्स में हो गया, हम देख चुके हैं प्राइमरी वेव एंड सेकेंडरी वेव। फर्स्ट टू अराइव एट सरफेस, सबसे पहले एक्सपीरियंस होती है, मैंने बताया था आपको पी वेव की इसकी स्पीड सबसे ज्यादा होती है, सबसे पहले यही हमें एक्सपीरियंस होती है। दे आर लॉन्गिट्यूडनल, बताया था मैंने, ये आपका वेव मूवमेंट है, तो इसके जो वाइब्रेशन होंगे आपके पैरेलल होंगे, ये समांतर जिसे बोलते हैं, समांतर होंगे। दे आर लॉन्गिट्यूडनल वेव, तो कैन पास थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तो तीनों आपके मीडियम में ट्रेवल करेंगे। इसीलिए जो हमारा जो हमने डायग्राम बनाया था जो, ठीक है, वो हमारा किस तरीके से बना था, शेडो जोन्स का डिफरेंट था, पी वेव का और एस वेव का। दे क्रिएट डेंसिटी डिफरेंस इन द मटेरियल लीडिंग टू द स्ट्रेचिंग एंड स्क्वीजिंग ऑफ द मटेरियल, ठीक है। तो आपका स्ट्रेचिंग एंड स्क्वीजिंग, मैंने जो आपको एग्जांपल दिया था स्प्रिंग को, जैसे आप स्ट्रेच कीजिए और रिलीज कीजिए, तो इस तरीके से ये मूव करती है। the higher the density of the medium, higher is the velocity, ये हम देख चुके, जितना ज्यादा हायर डेंसिटी होगी उतनी ज्यादा वेलोसिटी उसकी होगी, रिफ्रैक्शन जो मैंने आपको डिटेल में बताया। सेकेंडरी वेव हो गए, जो सेकंड हमारी एक्सपीरियंस होती है, दे आर ट्रांसफर वेव। ट्रांसफर वेव मैंने आपको बताया, ये आपका मोशन हो रहा है यहाँ पर, ये इस तरीके से वाइब्रेट करेगा परपेंडिकुलर, ठीक है। दे आर ट्रांसफर वेव, सो कांट पासेस थ्रू लिक्विड, लिक्विड में ये पास नहीं हो सकती, एज दे वाइब्रेट परपेंडिकुलरली। दीज वेव क्रिएट क्रस्ट एंड टफ। क्रस्ट एंड टफ क्या होता है ये आपको पता होगा, ये वेव हो गई, ठीक है, दिस इज क्रस्ट एंड, ठीक है, तो ये इस तरीके से आपकी मूव करता है क्योंकि परपेंडिकुलर मूव कर रहा है। रिले वेव, सरफेस वेव में जो था रिले वेव, ओके, द बॉडी वेव इंटरेक्ट विद द सरफेस रॉक एंड जनरेट
न्यू सेट ऑफ वेव्स कॉल्ड सरफेस वेव। ठीक है, जो आपकी बॉडी वेव होती है जब आपकी सरफेस में इंटरेक्ट करती है, सरफेस में टकराती है, तो आपकी रिले वेव आपकी जनरेट होती है। रिले वेव्स आर alongus with water waves, that is movement of particle take place in the vertical plane। ठीक है, तो वर्टिकल प्लेन्स जो है आपका क्या है, इस तरीके से, सॉरी वो मैंने आपको हॉरिजेंटली बताया था, वर्टिकली मतलब अगर आप इस तरीके से देखिए कि अगर कोई इंसान खड़ा होगा तो आपका सरफेस वेव्स में आपका रिले वेव उसको एक्सपीरियंस होगी, तो क्या है वो ऊपर नीचे मतलब एक बार आपका सर जो है ऊपर रूफ में टकराएगा, फिर वो नीचे आपको फ्लोर में पटकेगा, तो इस तरीके से मूवमेंट होगा अगर ये वाली वेव आपको एक्सपीरियंस होगी। द वेव मूव अलोंग द सरफेस, सरफेस में होती है, सरफेस वेव है तो सरफेस में होती है। लव वेव के बारे में देख लेते हैं। L wave movement of particle take place in the horizontal plane only but at 90 to the directions of propagation of the wave। तो इसमें क्या होता है कि इस L wave जो होती है ये आपको क्या करेगी, ये आपको इस तरीके से भी मूव करेगी और इस तरीके से भी आपका मूवमेंट होता है, दोनों तरीके से। तो मतलब आप ऊपर भी जाएंगे, नीचे भी जाएंगे, आगे भी पीछे भी, तो आप मतलब सोच सकते हैं कि किस तरीके से इसका मूवमेंट होगा अगर इसको कोई एक्सपीरियंस करेगा, तो इसमें बचना मुश्किल है। L wave are most destructive, the surface wave get significantly amplitude। so क्या amplitude, क्या मतलब ऊपर, ये amplitude जो होता है इसको बोलते हैं amplitude, ये जो वेव का होता है ये इसका जो है आपका बहुत ज्यादा। द सरफेस वेव डोंट गो डीपर इनटू द अर्थ। अब इसमें एक अच्छी बात ये है कि जो आपकी लव वेव होती है, जो ये जो वेव्स होती है आपकी सरफेस वेव, ये आपकी डीप इनसाइड में नहीं जा पाती इस अर्थ के, तो ये एक्सपीरियंस नहीं होती ज्यादा। ठीक है, दे आर सरफेस वेव एंड डोंट गेट डीपर इनटू द अर्थ। एल वेव आर फास्टर देन R wave, so the squeezing of arrival is PSLV। ठीक है, दे कॉज डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉक एंड हिंस द कोलैप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स अकर्स। तो ये आपका बता रहा है कि जब आप इतना मूवमेंट होगा तो आपके जो भी स्ट्रक्चर्स होगा, कोई भी कोई भी आपके स्ट्रक्चर, कोई भी बिल्डिंग्स वगैरह हो सकती है, कोई भी चीजें उसमें क्या कोलैप्स करती हैं वो चीजें। द सिस्मिक वेव हेल्प इन डिफाइनिंग अर्थ इंटीरियर, ये तो हम बहुत डिटेल में पढ़ सकते हैं अर्थ इंटीरियर वाले चैप्टर में हम इसके बारे में, क्योंकि जैसे मैंने बताया आपका पी वेव हो गई, पी वेव जो है आपकी सॉलिड लिक्विड गैस में तीनों में ट्रैवल होगी। एस वेव जो है हमारी सेकेंडरी वेव जो है वो लिक्विड में हमारी ट्रैवल नहीं होती, ओनली सॉलिड में ट्रैवल होती है, तो वो क्या है हमारा जो हमारा कोर है उसके अंदर एंटर ही नहीं करेगी, तो इसकी वजह से हमें पता चल जाता है अच्छा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एंटर नहीं करी तो क्या है वहां पर आपका लिक्विड जोन है, तो हमारा जो कोर एरिया है आउटर जोन वो हमारा लिक्विड फॉर्म में होता है, मेल्टेड फॉर्म में होता है। तो ये हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, ये मैं आपको दोबारा हम नहीं पढ़ेंगे इसको। This was enough to conclude that there is something below earth crust which has a greater density and varied composition। It was later called Moho discontinuity। Moho discontinuity मैंने आपको बताया था, जो क्रस्ट और मेंटल के बीच की जो आपका जो आपका ट्रांजिशन फेज है, जो आपकी लेयर्स है, उसको हम मोहो डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि जब आपकी वेव जो अर्थक्वेक वेव ट्रैवल करती है वो 30 किलोमीटर तक, तो आपकी स्पीड उसकी बहुत ज्यादा होती है। उसके बाद जैसे ही आपकी मोहो डिसकंटिन्यूटी जैसे ये, उसके बाद क्या होती है इसकी स्पीड कम हो जाती है, और अराउंड 200, उसके बाद 200 किलोमीटर तक क्या होती है इसकी स्पीड काफी कम हो जाती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि लिक्विड जोन आ गया आपका, वही वाला एस्थेनोस्फेयर वाला जोन आ गया। The above finding lead to the determination that mantle is denser than crust and mantle क्या है आपका denser than crust। क्यों, क्योंकि उसकी स्पीड चेंज हुई एकदम। ठीक है, denser than crust and is viscous semi molten material। P wave velocity are much lower in the outer core than in the deeper। क्यों, आपका जो आउटर कोर में क्या है लिक्विड है, तो वहां पर जो है जब पी वेव एंटर करेगी तो उसकी जो स्पीड है वो कम हो जाएगी। ठीक है, और एस वेव जो है क्योंकि वो लिक्विड में एंटर ही नहीं करती, तो वो आपकी कोर में जाएगी नहीं, एंटर ही नहीं करेगी। ठीक है, तो ये हम पूरा, मैंने आपको ये जस्ट आपको रीड करना है, पूरा मैं आपको समझा चुकी हूँ, ये पूरा डायग्राम मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये हम देख चुके हैं डिटेल में, ये फोकस हो गया यहाँ से आपकी वेव्स आने के लिए। पी वेव जो है आपकी सॉलिड लिक्विड तीनों में, जो तीनों लेयर्स में जाती है, तो यहाँ पर क्या होगा रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, तो ये क्या अभी रिफ्रैक्ट हो रही है, फिर यहाँ से आपका मीडियम चेंज हो रहा है, फिर ये रिफ्रैक्ट हो रही है, इसका मूवमेंट इस तरीके से। ठीक है, ये हम देख चुके हैं, इस तरीके से होगी, तो ये वाला इस एरिया में आपका शेडो जोन एक्सपीरियंस होगा। और हमारा एस वेव का क्या होगा, एस वेव का क्या है कि एस वेव जो है आपकी लिक्विड में जाती नहीं, तो आउटर कोर हमारा लिक्विड है तो ये एंटर ही नहीं करेगी इसके अंदर, तो यहीं से ही आपका, तो ये पूरा इसमें जो पूरा शेडो जोन होगा वो ये पूरा शेडो जोन आपको हमें एक्सपीरियंस होगा।
ये पूरा लिखा हुआ है इसके बारे में, ये आप पढ़ लीजिएगा। अभी थोड़ा सा अर्थक्वेक जोन बता दें कि अर्थक्वेक जोन्स कहाँ है इंडिया में। ठीक है, तो जितने क्या पहले ये देखा जाता था कि जितनी जहाँ पर आपकी प्लेट्स की बाउंड्रीज है, जहाँ पर आपकी प्लेट्स बाउंड्री है, वहाँ पर जो है मेन आपके अर्थक्वेक एक्सपीरियंस होते हैं। बट अभी रिसेंटली जो है काफ़ी हम ऐसी जगह देखते हैं कि जहाँ पर हमारी प्लेट्स भी नहीं है, वहाँ पर भी हमारे जो है काफ़ी अर्थक्वेक्स वगैरह देखे जाते हैं। तो ठीक है, Indian subcontinent has a long history of devastating earthquake, partially due to the fact that the India is dividing into Asia at a ड्राइविंग इनटू एशिया एट अ रेट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 45 मिलीमीटर पर ईयर। तो क्या है, हमारी एशिया एंड एशियन जो वो है, हमारी इंडियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट जो है वो टकरा रही है, ऊपर जा रही है, उसकी वजह से हिमालय फॉर्म हो रहे हैं। उसकी जब मैंने आपको बताया, तो मेजोरिटी जो हमारा एरिया है इंडिया का, नर्दर्न एरिया, वहाँ पर आपके मैक्सिमम अर्थक्वेक एक्सपीरियंस होते हैं। अबाउट 60% एरिया ऑफ इंडिया सबकॉन्टिनेंट इज वर्नेबल टू अर्थक्वेक। ठीक है, 60% क्या एरिया, क्योंकि आपका हमारा यूरोशियन प्लेट में ये पड़ता है एरिया नॉर्थ वाला, तो वहाँ पर मेजोरिटी में अर्थक्वेक आते हैं अकॉर्डिंग टू द। ठीक है, ये पूरा डिटेल दिया हुआ है आपको इसमें। तो ये देखिए, ये पूरा जो हमारी प्लेट है, ये ठीक है, तो ये पूरा हमारा जो है पूरा अर्थक्वेक जोन है आपका। हेलो। ठीक है, तो चलिए, ये टॉपिक ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आज इसको यहीं पर क्लोज करते हैं। उसके बाद में आपको जो है बाकी एरियाज जो बताऊंगी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक इन द ग्लोब, तो ये हम सेकंड क्लास में करेंगे। चलिए, थैंक यू।